गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन, या हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं सरलीकरण। आइए इसके अंदर देखते हैं हम क्या सीखने वाले हैं। देखो, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास वो कुछ इस टाइप से आते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3, इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो, इनको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे। क्या आएगा यहाँ से 3 आएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + 1 4/3। फिर क्या करोगे, फिर इसका उल्टा करोगे आप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 3/4। ठीक है, फिर उसका एलसीएम लेंगे, फिर उसका उल्टा करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। अगर हम इसी वे से क्वेश्चंस को करते रहे तो हमारा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और जबकि आज के टाइम पे जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर हमें ओनली 60 मिनट्स ही मिलते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट पेपर सोल्व करना होता है। अगर ऐसे चलेंगे तो हमारा पेपर सोल्व नहीं हो पाएगा। चलिए, इसको सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। देखो, ये हमारे पास क्या लास्ट टर्म, इसको उठाओ 1 3 1 3। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको काउंट करो। 1 की संख्या कितनी है, 1 कितनी बार लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 बार लिखे गए हैं। तो क्या करो, यहाँ पे 5 डैश लगा दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या किया हमने, जो ये नंबर लिखा था इसको हमने लिख दिया 1 3। उसके बाद हमने ये चेक किए यहाँ पर कितने बार 1 आया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है। ठीक है, हमें ये काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ इनको गिनना है। ठीक है, इनको काउंट करना है। अब देखो, यहाँ पे क्या करना है, इसमें इसको जोड़ना है। तो 3 + 1 हमारे पास क्या आएगा 4। ठीक है, अब इस 4 में इस 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7। इस 7 में इस 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11। अब 11 में 7 को जोड़ेंगे तो 18, और 18 में 11 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा आंसर रहने वाला है, जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा। देखो, ये क्या है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म लिखी हमने। उससे पहले क्या है सेकंड लास्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, इसके बाद अब यहाँ पे कोई और नंबर ले लेते हैं हम। अब हमने क्या लिया, यहाँ पे 1 3 लिया। चलिए, इसके प्लेस पे अब यहाँ पे कोई और नंबर ले लेते हैं। चलिए, हमने सपोज किया यहाँ पे ले लिया हमने 2। ठीक है, 2 ले लिया हमने यहाँ पे। अब देखो, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सेम काम वही है। लास्ट का नंबर ये 1 और 2 लिख दिया हमने। अब काउंट करो यहाँ पे 1 कितनी बार है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। हमने 4 क्या लगा दिए यहाँ पे, खालिस्तान डैश लगा दिए। अब क्या करना है, इस नंबर में इसको जोड़ना है, इस संख्या में इस संख्या का जोड़ करना है। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, और 8 + 5 13। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा 13/8। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ चुका होगा, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अभी देखो यही क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस हो जाए तो तब हम कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, उसको भी देख लेते हैं हम। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। अब तो प्लस है, हम इजीली कर सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए इस टाइप से, ये हमारी क्या सेकंड टाइप है। ठीक है, टाइप 2, टाइप 1 थी हमारे पास प्लस वाली, टाइप 2 हमारे पास है माइनस वाली। ठीक है, अब देखो ये 1/2 है,
तो इसका भी क्या लिखेंगे हम, सेम लिखेंगे वैसे ही 1 और 2। इसके बाद काउंट करो यहाँ पे ये कितनी बार लिखे गए हैं, 1 2 3 4, तो 4 1 2 3 4 गिन करके हमने क्या लगा दिया यहाँ पे 4 खाली स्थान लगा दिए, 4 डैश लगा दिए। देन अब क्या करना है, तब हमने क्या किया था, इसमें इसको ऐड किया था, इस संख्या में इस संख्या को जोड़ा था। अब क्या करना है, इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है। तो 2 घटा 1 तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। 2 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस 1 में से इस 2 को घटाना है, तो 1 - 2 क्या होता है हमारे पास, -1। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, किसी को आता है तो थोड़ा सा ये ना समझे कि सर बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे, पहले जीरो लेवल पर चलेंगे, फिर उस लेवल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और हायर लेवल की बात करेंगे हम। तो ये -1 में से इस 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस -2 में से इस -1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -1। हम इस प्रकार से घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से -2 और +1 दैट इज़ हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से -1। ठीक है, अब इसका जो आंसर रहने वाला है, जो आंसर आएगा इसका लास्ट टर्म -1 अपॉन सेकेंड लास्ट -2, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका, 1/2। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो विद इन सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या किया हमने, देखो फिर से इस 2 में से इस 1 को घटा दिया तो क्या है हमारे पास, 1 आ गया। अब 1 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, देखो हमने कैसे किया, 1 - 2। अब जो नंबर बड़ा है घटाना तो उसी में से होता है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन लगा हुआ है वही साइन आता है आंसर में, तो -1। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, -1। अब -1 में से -1 करेंगे तो 1 माइनस, ये था -1, इसमें से हमने -1 कर दिया। अब 2 साइन सेम है, जब भी 2 साइन सेम हो तो आंसर क्या होता है, हमेशा ऐड होता है। ठीक है, ऐड हो गया लेकिन साइन तो वही रहेगा। ठीक है, माइनस के तो माइनस के और प्लस के तो प्लस के, -2 हो गया और -2 के बाद हमने हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ एक्सटेंड करके। यहाँ पर नंबर अब 1/4 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है, सेम काम करना है। जो ये 1/4 है इसको लिखेंगे 1/4। अब प्लेस कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करना है, इस 4 में से इस 1 को घटाना है। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3। अब 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 3 में से 4 घटा रहे हैं, तो घटाना तो वही है, बड़े में से छोटा नंबर। 4 में से 3 ही घटेगा, 1 आएगा। लेकिन अब बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही साइन हमारे पास यहाँ पे आता है। ठीक है, अब -1 और -3, -1 -3, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 साइन सेम है, जब भी 2 साइन सेम होंगे तो आंसर हमेशा ऐड होगा, तो 4 आएगा। लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, तो -4। अब -4 है, माइनस करेंगे किसको, -1 को, तो -4, ये माइनस प्लस, तो -4 + 1, एक जमा का एक घटा का, तो घटेगा इसके अंदर, तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन बड़े नंबर के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो आंसर हमारा जो रहने वाला फाइनल आंसर -3 बटे -4, दैट इज माइनस से माइनस कटेगा तो 3/4। ये हमारा इसका फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये हुई हमारी टाइप सेकंड। अब देखते हैं टाइप थर्ड को। अगर नंबर हमारे पास क्या आ जाए, मिक्स फॉर्म में आ जाए,
इस टाइप से हमारे पास कोई नंबर आ जाए, देखो एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, इस टाइप से हमारे पास नंबर है कि साइन हमारे पास मिक्स साइन आए, प्लस भी आ जाए और माइनस भी आ जाए। अगर इस टाइप से आते हैं तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए उसको भी सोल्व करते सेम। अब देखो लास्ट में क्या है यहाँ पे 1/2। अब ध्यान रहे जो यहाँ पर है यहाँ पर 1 1 ही होना चाहिए, तो हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 1 नहीं है कुछ और है तो उसके लिए हमारा मेथड कुछ और रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या रहना चाहिए 1 और यहाँ पर भी क्या रहना चाहिए 1, ठीक है, तभी ये अप्लाई होगा मेथड, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसको हम कैसे लिखेंगे 1 2, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद काउंट करो 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 1 दिए हुए हैं तो 6 प्लेस बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 प्लेस हमने बना दिए। अब देखो साइन सबसे पहले क्या है प्लस है, तो इस 2 में इस 1 को जोड़ दो तो क्या है हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद साइन क्या है फिर प्लस है, अब 3 में फिर 2 को जोड़ दो क्या आएगा 5 आएगा। अब साइन क्या है माइनस है, माइनस है तो इस 5 में से इस 3 को घटा दो तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। फिर साइन क्या है प्लस है तो इस 2 में इस 5 को जोड़ दो 7 आएगा। फिर साइन क्या है माइनस है, इस 7 में से 2 को घटा दो 5 आएगा। फिर साइन क्या है प्लस है, इस 5 में 7 को जोड़ दो क्या आएगा 12। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारे पास 12/5, ये हमारा इसका फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। हमने देखो इसके अंदर किया क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। अब देखो हमने वही लिखा 1/1 और 2 को लिख दिया इस टाइप से। देन उसके बाद काउंट किया हमने यहाँ पे जो ये प्लेसेस हैं ये नंबर से कितनी बार लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 डैश लगा दिए, खालिस्तान लगा दिए 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखो सबसे पहले जो साइन आया हुआ है, जो चिन्ह सबसे पहले है वो क्या है जमा, तो हमने क्या किया इस 2 में इस 1 को जमा कर दिया 3 आ गया। फिर जमा है, फिर इस 3 में हमने 2 को जमा कर दिया तो 5 आ गया। फिर माइनस है, इस 5 में से 3 को घटा दिया तो 2 बच गया। फिर प्लस है, फिर 2 में 5 जोड़ दिया 7 आ गया। फिर माइनस है, फिर 7 में से 2 घटा दिया 5 आ गया। फिर प्लस है तो 5 में 7 जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ गया 12। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा 12/5, ठीक है। ये हमारी थर्ड टाइप है। चलिए इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमने लिया यहाँ पे नंबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/5, तो 1 और 5 हमने लिख दिया। अब प्लेसेस देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा हुआ है तो 6 प्लेस खाली करो 2 3 4 5 6, हमने 6 प्लेस खाली कर दिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो साइन है वो कौन सा है प्लस का है, तो इसमें इसको प्लस कर दो जोड़ दो 5 जमा 1 6। उसके बाद साइन कौन सा है माइनस का है, इस 6 में से ये 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद साइन कौन सा है फिर माइनस का है, 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 आएगा। फिर साइन कौन सा है प्लस का है, अब -5 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा, ठीक है। उसके बाद साइन कौन सा है फिर प्लस का है तो -4 -5 तो माइनस के 9 आएगा। फिर माइनस करेंगे, अब -9 माइनस के 4 -9 -4 तो क्या आएगा -9 + 4 दैट इज -5। ये हमारे पास है। अब इसका आंसर क्या रहेगा -5 अपॉन -9, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 5/9, ठीक है। समझ आया आपको। अगर बाई चांस यहाँ पे प्लस हो जाए यहाँ पे माइनस हो जाए या यहाँ पे माइनस रहे और यहाँ पे प्लस आ जाए साइन, तो हम कैसे करेंगे। सपोज को देखो यहाँ पे अगर ये नंबर इस प्रकार से होता -5 हो और प्लस का 9 तो इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। या 5 प्लस का हो और 9 माइनस का हो तो भी इसका आंसर -5/9 ही रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी हुई थर्ड टाइप। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं।
4 टाइप में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सभी के लिए। अब देखो जो नंबर हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाए, 2 + 1, 3 + 1, 2 + 1/2। अब नंबर हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाए, ध्यान रहे यहाँ पर 1 1 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1। तो ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब फिर क्या करना है हमें, देखो 1/2 है तो 1 और 2 ये हमारे पास है। प्लेस कितने हैं? देखो 1 2 3 प्लेस हैं, 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो, इस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या आएगा? 4, उस 4 में इस 1 को जोड़ दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 + 1 5। क्या किया हमने? देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, तो इस 2 की हमने 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से गुणा की, तो हमारे पास क्या है? 4, उस 4 में हमने 1 जोड़ दिया, तो क्या है हमारे पास? 5। अब क्या करना है? अब 3 है, इस 5 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 की क्या करो? 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें 2 जोड़ दो, 5 की 3 से गुणा करो, 2 जोड़ दो, 5 3 15 जमा 2, तो क्या हुआ हमारे पास? 17 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब 2 है तो इस 17 की 2 से गुणा करो, 17 दूनी 34, उसमें 5 जोड़ दो, तो हमारे पास क्या आएगा? 39। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या रहने वाला है? 39/17, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना। चलिए हम ये ले लेते हैं, चलिए एक साइन और ले लेते हैं यहाँ पे, 1 - 1। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको भी देखो सेम करेंगे हम इसी प्रकार से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 और 4, 1 4 लिख दिया हमने, 1 और 4। इसके बाद 1 2 3 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 प्लेसेस हमने क्या किए? खाली किए। अब क्या करना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? 3, तो इस 4 की 3 से गुणा करो, 4 3 12, उसमें से क्या करना है? घटाना है, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, ठीक है। उसके बाद क्या साइन? प्लस है और 2 लिखा हुआ है, इस 11 की क्या करो? 2 से गुणा करो, 11 दूनी 22, और उसमें क्या कर दो? इस 4 को जोड़ दो, 22 और 4 26, ये होगा हमारे पास। इसके बाद क्या है? देखो हमने ये काम किया, 3 से गुणा की और घटा दिया, फिर 2 से गुणा की और जोड़ दिया, फिर जोड़ है, तो क्या करो? इस 26 की 2 से गुणा करो, क्योंकि 2 लिखा हुआ है ना, 26 दूनी 52, और फिर क्या है? प्लस है, 52 + 11, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 63, ठीक है। 52 + 11 63। उसके बाद फिर क्या है? 1 है, तो इसकी क्या करो? 1 से मल्टीप्लाई, उसमें से इसको घटा दो, यानी 26 को घटा दो। जब 63 में से 26 को हम घटाएंगे तो 13 7 5 2 3, तो हमारे पास आएगा 37, ठीक है। अब देखो जो आंसर रहेगा फाइनल, तो 37 लास्ट वाला नंबर, उससे सेकंड लास्ट नंबर, ये हमारा क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो आप इजीली उनको आसानी से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हुई हमारी इसकी टाइप्स सिंप्लीफिकेशन की, कि प्लस माइनस, बट ध्यान रहे यहाँ पे 1 1 ही होना चाहिए, ठीक है। 1 1 नहीं होगा तो हमारा काम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, फिर हमें जो हमारा ओल्ड मेथड है हमें उससे सोल्व करना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप क्या रहने वाली है। टाइप फिफ्थ के अंदर देखो हमारे पास क्वेश्चन अगर इस प्रकार से हो, 3 4 + 3 + 2 + 1, इसका जोड़ पूछ ले आपसे, या 1 + 2 + 3 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + चलिए लिख देते हैं यहाँ पे
4 + 3 + 2 + 1, इस टाइप से। ठीक है, अगर ये नंबर इस टाइप से आपको नंबर दिखे, क्या नंबर एक बार तो जाता हूँ जहाँ तक जाना है उसको, फिर वापस हो जाए वहीं से। ठीक है, जैसे कुछ अक्सर होते हैं कुछ तत्व धरती पे, वे क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, यहाँ से चलेंगे यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से वापस चले जाएंगे। ठीक है, फिर चलेंगे फिर आ जाएंगे वापस, ऐसे घूमते रहते हैं। मतलब क्या, बेरोजगार लोग, समझ सकते हो ना। उनको अगर उनका लक्ष्य क्लियर नहीं है, उनका जो अचीव करना है गोल वो क्लियर नहीं है, तो क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, होते हैं कुछ प्राणी, उनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप समझ चुके हो, जो खाली होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास 4 तक गया है और फिर वापस आ गया, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 4, तो हमने 4 लिख दिया। उसका क्या करना है, वर्ग यानी स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, कुछ बच्चे 4 दूनी 8 कर देते हैं, वो गलत है। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 × 4 यानी 4 चौक 16। ठीक है, ये हमारे पास है। कोई नहीं, मैं स्क्वायर आपको लिखवाऊंगा, चिंता ना करो। अब देखो हमारे पास इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, 3 से नंबर वापस हो गए, तो 3 इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 3 जा हमारे पास क्या होता है, 9। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, अब 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 6 जा 36, 6 6 36। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं तो। अब देखते हैं एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। क्या करना है, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करना है। ठीक है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 100 99 + 98 + 2 + 1, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और ये हमारे पास है, और इस = लिख दिया इसका x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप देखो क्वेश्चन इतना बड़ा, इतनी बड़ी जमा, बाप रे बाप, नहीं होगा हमसे, नहीं होगा। अरे होगा यार, अब सीखा तो है, चलिए करते हैं। वो डर तब लगता था जब हम सीखते नहीं हैं। ठीक है, साइकिल चलाते हैं तो गिरने का डर तब होता है जब हमने उस पर कभी ट्राई ही नहीं किया, हमने उसको कभी चलाया ही नहीं। जब हम चलाना सीख जाते हैं तो भाई साहब, एक हाथ छोड़ दिया, दोनों हाथ छोड़ दिए, दोनों पैर छोड़ दिए, तब भी हम चला लेते हैं। करते हैं ना ऐसा। अब तो बाइक भी चला लेते हो भाई, आपको तो क्या कहना। आपके हाथ में अगर प्लेन दे देना तो आप उसको भी चला दोगे ऐसे ही हाथ छोड़ के, बट करना नहीं ऐसा। देखो अब क्या करना है हमें, ये नंबर हमारे पास है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसके अंदर, 100, तो 100 का क्या करना है हमें, स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो उसके ऊपर क्या है, एक रूट भी तो लगा हुआ है, स्क्वायर रूट भी है ना, इसको बोलते हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट। जो ये होता है इसको बोलते हैं वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट। ठीक है, = हमारे पास क्या है, इक्वल में x है। ठीक है, अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से हमारे पास जो x का मान आने वाला है वो क्या आएगा, 100। सो बस क्वेश्चन खत्म। देखो क्वेश्चन था ही क्या, एक वर्ड का क्वेश्चन था, फिनिश। वैसे ही घबरा रहे थे, घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, (2n + 2n - 1 2n - 2 एंड so on 2 + 1, और = हमने दे दिया यहाँ पे 100, ये हमने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए 100 के बजाय यहाँ पे 10 लिख देते हैं, 100 काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जो ये n है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या -1 है।
अब देखो n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n का मान ज्ञात करेंगे। इस नंबर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? 2n होगी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो संख्या वो देखो क्या हो चुकी है, 2n में से 1 घटना स्टार्ट हो चुकी है। मान लीजिए यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घटा के 99 हो जाएगा, फिर 1 घटा के 98 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे संख्या घट रही है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है? 2n है। तो हम क्या करेंगे, 2n को उठाएंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे, उसके ऊपर रूट करेंगे, इज इक्वल टू में क्या हमारे पास 10। तो देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 10। अब देखो इस n के साथ ये दो क्या है, मल्टीप्लाई में, गुणा में, तो गुणा में है तो इसको क्या करो, बॉर्डर क्रॉस करा दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है, इसकी करेंसी चेंज हो जाएगी। तो n इज इक्वल टू 10/2। अब इस 2 से इसको भाग करो तो 2 पंजे 10, तो n का मान हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पे 5, ठीक है। इस टाइप से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा। चलिए इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 6। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5 एंड सो ऑन, 1 + 1/100, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए और इसके बाद सोल्व करने के बाद यहाँ पे पूछता हो कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, उत्तर इसका क्या आने वाला है। जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, सरलीकरण करेंगे इसका, तो उत्तर क्या आएगा, चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। अगर नंबर यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का नंबर क्या है, मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे ये नंबर है तो इसको बोलते हैं अंश, और ये होता है हमारे पास हर। अगर अंश क्या हो, छोटा हो, और ये क्या हो, हर बड़ा हो, तो नंबर बोलेंगे हम प्रॉपर नंबर है। तो इम्प्रॉपर क्या होता है फिर, इसमें मान लीजिए नंबर होता है हमारे पास 4/3। जो ये अंश है ये तो हमारे पास क्या हो जाए, बड़ा, और जो ये हर है ये हमारे पास क्या हो जाए, छोटा। अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर नंबर, ठीक है। और अगर अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नंबर, ठीक है। अब देखो हम कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। नंबर क्या है, प्रॉपर नंबर है, क्या फ्रैक्शन प्रॉपर है, फ्रैक्शन प्रॉपर, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1, तो इसमें डायरेक्ट ये ऐड कर दो, 2 + 1 3/2, ब्रैकेट है तो इसका मतलब इनके बीच में क्या है, गुना का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है। अब 3 है, 3 1 4/3, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे 5/4 6/5, इस टाइप से करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे 101/100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 100/99, ठीक है। इस टाइप से नंबर आएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो इस नंबर से ये नंबर कट गया, इस टर्म से ये टर्म कट गई, इस टर्म से ये टर्म कट गई, ऐसे ही अगली टर्म कट जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में चलते जाएंगे, तो ये नंबर है तो इससे हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ऊपर से नीचे वाली, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये टर्म कैंसिल, तो बची कौन सी टर्म, यहाँ से बची हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या बची हमारे पास 101, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 101/2। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सोल्व हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन हल करते हैं। इसको याद रखने का क्या मेथड है, अगर इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्या करना आपको, लास्ट नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर, बस इतना काम करना है और आपका काम ख़त्म, ठीक है। लास्ट नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर,
बस लास्ट नंबर का एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इतना काम करना आपको, ठीक है। फर्स्ट नंबर का क्या लिखना है आपको, यहाँ पे इसको बोलते हैं हर या फिर डेनोमिनेटर, और इसका हमारे पास क्या आएगा, अंश लास्ट नंबर का, या फिर न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर। चलिए इस बेस पे कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हमारे पास यही क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाए, 1 + 1/300, इसको सोल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 3/2, और लास्ट टर्म को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 301/300, ठीक है। अब इसका जो आंसर रहने वाला है हमारे पास, वो आंसर क्या आएगा, लास्ट नंबर का अंश तो 301 और फर्स्ट नंबर का हर बटे 2, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बस आपको इतना सा काम करना है और आपका क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसकी, चलिए एक नेक्स्ट टाइप और देख लेते हैं, टाइप नंबर 7। अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं और चिंता ना करो आप। इसके 7 टाइप देखते हैं हम क्या है। अगर हमारे पास यही नंबर क्या हो जाए, अब तो क्या था, प्लस में था, अब हमने क्या किया, इसको माइनस में कर दिया। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 120 है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखो उसमें हमने क्या किया था, जोड़ किया था, ये क्या हमारे पास 20 है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस किया था, अब माइनस है तो माइनस करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2, मल्टीप्लाई 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3, 3/4, इस टाइप से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 19/20, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 18/19, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ये नंबर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर नंबर क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या बचा है 1 और यहाँ पे क्या बचा है 20, तो हमारा आंसर ये रहेगा। जब अगर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, हम घटा की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर या फिर अंश, प्रथम संख्या का अंश, और जो लास्ट नंबर है उसका हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हर आएगा, ठीक है। उसमें क्या था, फर्स्ट नंबर का तो अंश, हमारे पास क्या था, उसके अंदर हर था फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का अंश था, बस ये डिफरेंस है। आपको क्या करना है, जस्ट फर्स्ट और लास्ट को सिंप्लीफाई करना है और काम खत्म, ठीक है। आप चाहो तो इस प्रकार सोल्व करके देख सकते हो, अगर चीज़ें आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। चलिए इस नंबर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम। यहाँ पे 1/20 की जगह पे चलिए यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, ये हमारे पास है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1/2 और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 99/100 ये आएगा। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हमारे पास ये नंबर अपॉन ये 100, बस हो गया काम खत्म। जस्ट इतना सा काम था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चलिए इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आपको वो करना है, आपको पता चल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है, इसका आप एक काम कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको सोल्व करने में इजी हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। चलिए
करते हैं विश्राम, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।